Hello everyone, this is Assistant Professor Kanika Arora. Welcome you all on my lovely channel where I'm here to teach you English. And today we have the lecture 4 for the idioms. So, my now the idiom is heard it on grapevine. ठीक है, तो grapevine मैं आपको बता देती हूँ. heard it on grapevine का मतलब क्या है? heard rumor, अफवाह सुनना. ठीक है, अफवाह सुनना. grapevine क्या होता है? जैसे देखो ये grapes है, तो आपने देखा ना कि जैसे ग्रेप्स है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी एक हिरारकी नहीं है, कहीं से भी कोई सुन लेता है. ये कम्युनिकेशन का भी एक पार्ट है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. तो कोई भी बात जो आपने बस इधर उधर से कहीं से भी सुन ली, राइट, तो हम उसे कहते हैं कि हर्ड र्यूमर, अफवाह. र्यूमर मीन्स अफवाह. ठीक है, तो आप कह सकते कि फॉर एग्जाम्पल आई हर्ड इट ऑन ग्रेप वाइन दैट यू आर मूविंग टू अब्रॉड. मतलब आप इंडिया छोड़ के जा रही हो, क्या मैंने सही सुना है? आई जस्ट हर्ड इट ऑन ग्रेप वाइन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ओके, राइट. सो दिस इज वॉट हर्ड इट ऑन ग्रेप वाइन. नेक्स्ट idiom is stealing someone's thunder. बड़ा ही easily rememberable है. ये भी रिमेम्बरेबल है क्योंकि आप ग्रेप वाइन से याद कर सकते हो. ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है वो मतलब बात कहीं से किसने क्या कही हमें नहीं पता, तो उससे आपने उसको याद कर लिया. और स्टीलिंग समवन्स थंडर मतलब स्टीलिंग मतलब चोरी, चोरी करना, स्टील करना, स्टीलिंग. समवन थंडर मतलब किसी की अचीवमेंट का क्रेडिट खुद पे ले लेना. टेकिंग समवन्स अचीवमेंट क्रेडिट, किसी के काम की तारीफ खुद ले लेना. अब I don't feel this work is entirely done by you. It seems that you have stolen someone's thunder. ऐसा लगता है कि आपने किसी का अचीवमेंट का क्रेडिट ले रहे हो. मुझे नहीं लगता कि ये काम आपने खुद से सारा किया है. ज़रूर आपने किसी की हेल्प लिया और किसी का काम लिया है. ठीक है, स्टीलिंग समवन थंडर, राइट. Moving to the next idiom, hit the sack. Hit the sack means go to the bed. मतलब सोने जाना, सोने जाना. अब जैसे hit the sack मतलब go to the bed. Like I do prayer before hitting the sack. मैं रात को सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले, मतलब सोने से पहले मैं प्रेयर करता हूँ, मैं भगवान का नाम लेता हूँ. ठीक है, हिट द सैक. एंड आई टेल यू वन थिंग, वन शुड डेफिनेटली हिट द सैक ऑन टाइम. यू नो, यू शुड hit the sack by 10 p.m. Let's say hit the sack by 10 p.m. It is very important, I tell you. It's my, I'm personally telling you कि टाइम से सोना और टाइम से उठना, you know, कहते ना कि early to bed, early to rise make man healthy and wise, make man and women both, in fact, right. मैं थोड़ा सा फेमिनिज्म का तड़का लगा ही देती हूँ. जस्ट किडिंग. मतलब ये है कि टाइम से देखो सोना तो बहुत ज़रूरी है और टाइम से सुबह उठना बहुत ज़रूरी है. आई टेल यू वाई. क्या होता है कि आपके लिवर का, आपके ऑर्गन्स का, इंटेस्टाइन के, क्लेंजिंग का एक टाइम होता है. अगर उस टाइम पे आप जागे हुए हो तो वो अपना काम नहीं कर पाते हैं. सो दैट इम्पीड्स देयर वर्क, मतलब दैट ऑब्स्ट्रक्ट देयर वर्क. सो यू शुड बी ऑन टाइम टू द बेड एंड यू शुड राइज इन द मॉर्निंग ऑन टाइम. ये इतना लेट सोना और लेट उठना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. बहुत से लोगों को इस बात में मैं एक बात और कहना चाहूँगी. बहुत से लोगों को नाइट टाइम जॉब के लिए अच्छा ऑफर मिलता है. आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन कि नाइट जॉब प्लीज़ आप अवॉइड करिए. ऑलवेज वन शुड डू डे जॉब. ठीक है, एनीवेज. The next idiom is the elephant in the room. A person issue big to avoid. मतलब एक बात बताओ, मतलब बड़ी समस्या. इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी समस्या. कैसे बड़ी समस्या? अब एक बात बताइए, एक रूम के अंदर क्या कर रहा है? एक एलिफेंट. एक रूम कितना बड़ा हो सकता है? चलो जितना भी बड़ा हो, मैं कहती हूँ, पर उसमें एलिफेंट है. इसका मतलब दैट थिंग इज समथिंग अनअवॉइडेबल, और दैट पर्सन और दैट इशू, यू नो, is very big to handle, big to avoid, right. जैसे I am jobless, this is an elephant in the room, for example. I have
दिस प्रॉब्लम, किसी को शुगर है या किसी को थायराइड है, कोई XYZ, गॉड फॉरबिड ना ही हो कभी जिंदगी में, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या कहेगा, इट्स एलिफेंट इन द रूम। आपके सामने कोई सिचुएशन आ गई है, आपको उसको फाइट करना है, इट इज़ एलिफेंट इन द रूम, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। या COVID-19 इज अ एलिफेंट इन द रूम, राइट। और आज दोबारा से फिर से कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मतलब ये इट्स एन एलिफेंट इन द रूम, इट्स अ वेरी बिग इशू टू अवॉइड और टू हैंडल। नेक्स्ट ईडियम इज थ्रू थिक एंड थिन। मतलब थिक मतलब अच्छा और थिन मतलब बैड, वे में हम बात करके चल रहे हैं याद रखने के लिए। ऑलमोस्ट यस, जनरली वैसे भी हम ऐसा समझते भी हैं, मतलब अच्छे अच्छे बुरे समय में, थ्रू थिक एंड थिन। यू नो, अ ट्रू फ्रेंड इज द वन हु इज ऑलवेज थ्रू थिक एंड थिन। मतलब जो आपके हर अच्छे बुरे उतार अच्छे बुरे समय, उतार चढ़ाव के समय वो आपके साथ रहे, दैट इज कॉल्ड द ट्रू फ्रेंड। कहते हैं ना फेयर वेदर फ्रेंड, पता है आपको उसका मीनिंग? चलिए, फेयर वेदर फ्रेंड क्या होते हैं या ये सब मैं आपको बताऊंगी आगे। होल्ड ऑन, होल्ड द हॉर्सेस, ये भी बताऊंगी होल्ड द हॉर्सेस क्या होता है। इट टेक्स टू टू टैंगो मीन्स टू मेक्स अ क्लैप। हाँ, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब अगर कोई लड़ाई हुई है तो उसमें दोनों की गलती है। दैट कपल इज गेटिंग डिवोर्स, इट इज़ नॉट वंस मिस्टेक, इट टेक्स टू टू टैंगो। मतलब दोनों की तरफ से कुछ गलतियां हुई है, तभी उनके सामने ऐसी सिचुएशन आकर खड़ी हो गई है। इट टेक्स टू टू टैंगो, इट टेक्स टू टू टैंगो। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों की तरफ से ही कुछ हुआ होगा। नेक्स्ट idiom is having heads in the cloud। मतलब डे ड्रीमिंग, वेरी दिन में भी सपने देखना, है ना। हैविंग हेड्स इन द क्लाउड। Why are you having heads in the cloud? Why don't you study well? Why don't you put bull's eye on your 12th exam? भाई तुम कहाँ डे ड्रीमिंग में बैठे हुए हो भाई, पढ़ाई करो, ठीक है। I'm gonna have one 1,000 crore worth bungalow very soon. So it's just like having heads in the cloud. Why are you doing daydreaming? Next, it's always darkest before the dawn means some worse before the good. काली उजाले से पहले की काली रात, इट इज ऑलवेज वेरी बैड टाइम बिफोर द गुड टाइम, इट इज ऑलवेज बीन सेड दैट। डोंट यू वरी, जो आप ये बुरा समय देख रहे हो ये निकल जाएगा। इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द गुड टाइम, it is always darkest before the dawn, it is always the worst time come before the good। एक बात देखो ना, आप जब तक वैसे भी बुरा समय देखोगे नहीं, आपको अच्छे समय की कीमत भी नहीं होगी, दैट इज ट्रूथ। It is very important to see bad time also in life, it's very okay। I feel nobody should run from the situation, one should not escape from the situation। It's okay, life में सबके ups and downs आते हैं, there is always there is always thick and thin in life, one has to always go through thick and thin। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, आई टेल यू वन थिंग। बहुत सारे लोग दे जस्ट हैव द हेड्स इन द क्लाउड, वो सिर्फ बैठ के सपने बुनते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, जॉब लग जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, स्कूल पास कर लेंगे, कॉलेज पास कर लेंगे, ये कॉलेज मिल जाएगा, ये जॉब मिल जाएगी, ये यहाँ शादी हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी गुड। नो, don't have heads in the cloud, don't do the daydreaming, it is always dark before the dawn। ये भी होती है बात, ठीक है, हमेशा बुरा समय आता है अच्छे समय से पहले। there is always, one has to always go through good and bad time, there is always one has to go through thick and thin, ठीक है। and it takes two to tango, work harder for your relation, ठीक है। don't and hit the sack on time at 10 p.m,
ठीक है. एंड डोंट स्टील समवन्स थंडर. डू एट योर ओन. अपने ही लेवल पे काम करो. टेक समवन्स अपना ही सेल्फ मेड बनो. बिकॉज जब भी आप किसी और के थ्रू बनते हो तो वो ज़्यादा लंबे टाइम रहता नहीं है. ठीक है. सो डोंट स्टील समवन्स थंडर. डू योर वर्क एट योर ओन. I just heard it on no, I did not heard it on grapevine. Whatever I have said, whatever aforesaid, जो भी बातें मैंने आपको भी बोली है, I did not heard it on grapevine. This is the fact that I have experienced. Do not forget to like, share and subscribe my channel. So at the moment I also have the elephant in the room, a very big issue in my life, and everybody go through that. Everybody has something and something, some elephant in their room, right? So आज का जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी, बट बस through my experiences and my pains and grief, I made it all these idioms relatable and gave you a nice message, and I really want you all to remember it and understand the life. Getting English is not enough. Understanding English is not enough. It's all about the life skill that we need to learn, right? Okay, fine. I'll be speaking the meanings and then you have to recall the, you are supposed, or you just close your eyes, or you just try to remember what was the right idiom for this meaning. Okay. सोने जाना. Hit the sack. किसी के काम की तारीफ खुद ले लेना. Stealing someone's thunder. अफवाह सुनना. क्या था? अफवाह कहाँ से? ग्रेप से. याद करो. Yes, heard it on grapevine. Right. किसी बड़ी समस्या का होना. मतलब बड़ी क्या होता है? बड़ा, सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? एलिफेंट. Yes, the elephant in the room. अच्छा बुरा समय, उतार चढ़ाव. मतलब क्या? अच्छा क्या चीज़? मेरे बाल अच्छे हैं. कैसे अच्छे हैं भाई? थिक है तो. और मेरे बाल थोड़े से बुरे हैं अगर तो थोड़े से थिन है तो मतलब थ्रू थिक एंड थिन था इसका इडियम, राइट? आई जस्ट ट्राई टू मेक यू ऑल रिमेंबर वेल, राइट? नेक्स्ट, एक हाथ से ताली नहीं बजती. इट टेक्स two to tango. It takes two to tango. दिन में भी सपने देखना. डे ड्रीमिंग. क्या कहते हैं? अरे भाई आसमान में मत उड़, नीचे आजा. कहते हैं ना, नीचे आजा, नीचे आजा. आसमान में मत उड़. डोंट हैव द हेड्स इन द क्लाउड, और हैविंग हेड्स इन द क्लाउड. उजाले से पहले काली रात, है ना? इट्स ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द dawn. I hope you remember it well, and do not forget to like, share and subscribe my channel. Bye for now. See you in the next video. Thank you everyone. Stay tuned to my channel and please keep revising all you have learned before hitting the sack and in the morning once you wake up. Thank you everyone. See you in the next video.